सक्षमता परीक्षा के आखिरी दिन का एग्जाम भी संपन्न हो गया, लेकिन इसके बाद सभी नियोजित शिक्षक ये जानने में जुटे हुए हैं कि हमें कितना नंबर आ रहा होगा कि अपने जिला में हम रह जाएंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण क्या कुछ मैटर है? देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा जो ये एग्जाम हुआ, इस पूरे एग्जाम में कैसा रहा पेपर का लेवल, और उसको देखते हुए और तमाम जो प्रक्रिया है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की, उसके बाद क्या कुछ होगा और कितने नंबर वाले को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, कितने नंबर वाले को अपना जिला मिलेगा और कितने शिक्षकों पर पास भी नहीं करने का खतरा मंडरा रहा है। सर, ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से एग्जाम हुआ और शुरू से लेकर अंत तक हमने एग्जाम का रिव्यू करा सेंटर पर जा जाकर, और सभी दिन सर खासे नाराज दिखे, सभी शिक्षक जितने गुरुजी थे, सभी तमाम जो गुरुजी थे वो सभी नाराज दिखे सर, कि प्रश्नों का लेवल बहुत उच्च स्तरीय आ रहा है। क्या लगा सर? बात किए होंगे अपने शिष्यों से। देखिए, एक बात तो बच्चों का नाराज होना 100% लाजमी है। आपने 10 साल 15 साल 20 साल से उन्हीं बच्चों से उन्हीं शिक्षकों से पढ़वाया है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य उन्हीं के माध्यम से बना भी है। तो निश्चित रूप से जिनको आप पहले शिक्षक नियुक्त कर देते हैं और फिर उन्हीं का सक्षमता परीक्षा लगता है, या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, उसके बावजूद आपने सक्षमता परीक्षा लिया, और बहुत सारे लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया, जो विरोध करे वो भी देंगे ही देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो निसंदेह 15 साल 10 साल 20 साल पढ़ाने वाला व्यक्ति से अगर जीएस का सारा चीज पूछा जाए, तो मैं कह रहा हूँ यूपीएससी पास किया वाला व्यक्ति से 5 साल बाद अगर उसी से जीएस का सारा क्वेश्चन पूछा जाए तो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, वही बोल रहे थे शिक्षक लोग कि पाठक जी को बोलिए कि एक बार फिर से देकर देखें। ये पाठक जी हो या अन्य कोई हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मान लें मैं मैथ पढ़ाता हूँ और हमसे अगर कोई जीएस का पूरा क्वेश्चन पूछे, कहाँ से हम बना पाएंगे? तो ये छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन सरकार के कहने पर छात्रों ने सक्षमता परीक्षा दिया, गुरुओं ने कहूंगा सक्षमता परीक्षा दिया। तो अब मेरा यही स्पष्ट रूप से कहना है कि इन लोगों ने परीक्षा देके सरकार पर एहसान किया है, सरकार पर एहसान किया है। बात मान ली, क्योंकि 15 साल से यही पढ़ा रहे थे। उस समय कहे नहीं आप सक्षमता परीक्षा लिए, उस समय तो भेड़िया दसानी सब किसी को डाल दिए, मुखिया लोग भर्ती कर दिया, और अब जब ये पूरे तरह से पकठा गए, पढ़ाने में परिपक्व हो गए, तब आप उनसे सक्षमता ले रहे हैं। 2 बरस किसी की उम्र, तब 2 बरस रिटायरमेंट का उम्र बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में ये गलत हुआ है। इसके बावजूद ये लोग सक्षमता दिए हैं। तो इतना तो तय है कि मैं अनुरोध यही करूंगा कि 4 बार 5 बार की बात जो आप कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, और जितना फिक्स है, जनरल का इतना, ओबीसी का इतना, ईबीसी का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना, जितना पर फिक्स है क्वालिफाइंग मार्क्स, उतने क्वालिफाइंग नंबर सबको दीजिए, ताकि वो लोग पास कम से कम कर जाए। अच्छा सर, देखे होंगे कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी थे वो अंदर से निकल रहे थे तमाम गुरुजी, तो वो बड़ी फायर हो रहे थे कि मामूली परीक्षा कहा गया था, लेकिन मामूली नहीं ले रहे थे वो परीक्षा। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोला गया था कि मामूली लिया जाएगा। झूठ बोल गई, यानी कि फुसला के कुआं में ढकेल देने वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी मुझे गर्व है इन नियोजित शिक्षकों पर कि इन लोगों ने परीक्षा दिया और अच्छे ठोक के आए। लोग, कुछ लोग का जिसे माउस पकड़ने हमको भी नहीं आता है, तो उससे दिक्कत हुई। लेकिन जिस तरह से का प्रश्न था, उस तरह का प्रश्न मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 94 से पढ़ा रहा हूँ कि बीपीएससी पास कोई कर जाए, 10 साल नौकरी करे कहीं, और उसे कहा जाए कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी का दे रहे हैं, आप बनाइए, इस तरह क्वेश्चन बना जाइए, आप 70% नंबर ले आइए, तो उस दिन हम गुलामी लिख देंगे। तो इन बेचारे शिक्षकों के साथ जो 15 साल तक सेवा दे रहे हैं, 20 साल तक सेवा दे रहे हैं, 10 साल सेवा दे रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ के कि मामूली करके, तो अब आपको यही चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, की जो सक्षमता परीक्षा में प्रवेश कर गया है उसको पास कीजिए। जो प्रवेश कर गया उसको पास कर दीजिए। नहीं तो सर, अगर देखें बहरहाल जो स्थिति है, तो क्या लग रहा है सर कि वो जो 40% जनरल के लिए, फिर 37.5 और फिर उधर 32 SC ST विकलांग सब के लिए है, तो क्या लग रहा है सर कि इसको पास करना, इस कट ऑफ को क्लियर करना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुश्किल होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सरकार जो कहती है, उल्लू बनाई है लोगों को कि आप परीक्षा दे दीजिए, बहुत मामूली स्तर का रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, और उसके बाद ये बच्चे परीक्षा दे दिए, सब लोग परीक्षा दे दिए। अब निश्चित रूप से अगर इनको फेल किया जाता है तो ये कुठाराघात है।
बहुत बड़ा अपराध होगा। अगर बच्चे फेल करेंगे तो निश्चित रूप से असंतोष होगी। असंतोष के लिए अभी दो को बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है, लोकसभा और विधानसभा का। तो उस त्योहार में बच्चे दिखाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ, रोलर चलवा दे, गोली चलवा दे, फांसी पर लटकवा दे, हमारा जो कुछ करना है कर दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो लड़के भी नियोजित शिक्षक में, जितने शिक्षक केवल परीक्षा में अपेयर हो गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है, उनको पास कीजिए और 60% जिसका आ रहा है उनको उनका ऐच्छिक जिला में स्थानांतरण कर दीजिए। यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर ये तो हो गई मांग की आपकी, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप कह रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, और अभ्यर्थियों की भी ये मांग थी। लेकिन सर अगर क्या लग रहा है कि इन बातों को अगर दरकिनार कर देती है सरकार, तो इसके बाद छात्र और कहे तो गुरुजी ये जानने में जुटे हैं कि हमको कितना नंबर आ जाएगा कि हम अपने जिला में रह जाए। 60% पर इनको अपना जिला मिल जाएगा। अगर सरकार कुछ किसी का नहीं सुनती, गूंगी बहरी हो जाती है, तो 60% जो लड़के को आएगा वो गुरुजी अपने स्वयं के जिले में जाएंगे, उनका ऐच्छिक जिला उनको मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर किस प्रकार से लगातार अभ्यर्थियों के लिए बोल रहे हैं, जो गुरुजी है उसके लिए बोल रहे हैं कि सरकार ने जो ये नीति अपनाई थी, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो सभी गुरुजी थे, तो सर उसका समर्थन जरूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए कम से कम, और अगर जितने मार्क्स अपने निर्धारित किए उतने आ रहे हैं तो आप उसे अपना जिला अलॉट कर दीजिए। बाकी सर से आप कितने सहमत हैं इस सक्षमता परीक्षा पर, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।